स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग राम सिंह यादव के प्रतिशत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और 20 तक पिछले पार्ट में हो चुका है। 21 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत क्या है। सिंपल सा सवाल है, 75 नंबर में से वो 60 नंबर लाया और उसका प्रतिशत पूछ रहा है। सीधी सी बात है, जितना नंबर लाया उसको ऊपर रखते हैं, नीचे जिससे कंपैरिजन करना हो, किसी कंपैरिजन करना है, टोटल नंबर से ही कंपैरिजन करना है ना, तो नीचे रख देते हैं टोटल नंबर और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। तो सीधा सा सवाल ये हमारा हो गया, 60 नंबर लाया तो 60 को रख लिए ऊपर, नीचे आ गया टोटल नंबर, 75 नंबर का एग्जाम हुआ और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में और ये 3 से कट गया 20 बार में, 20 गुना 4 क्या हो जाएगा, तो 80% अंक वो प्राप्त किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर एक संख्या का 70% 210 है तो वह संख्या कितना है। सिंपल सी बात है, ये कहा कि किसी संख्या का जो 70% है ना वो 210 है, मतलब 70% किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमसे ये कहा कि 70% 210 है, मतलब 70% बराबर है 210 के। तो हमसे पूछा है तो वह संख्या कितना, वह संख्या का मतलब है 100% के बारे में हमसे पूछ दिया है। तो ये कट गया, 70 से कट गया 30 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो 3000 हो जाएगा वो संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है 23 नंबर। किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या क्या। नहीं बन सकता ये सवाल, क्या बोला, 70% 49 है, इसका मतलब 70% किसके बराबर, 49 के बराबर। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, 70% बराबर है किसके, तो 49 के। वह संख्या पूछा, मतलब 100% के बारे में हमसे पूछ रहा है। कैंसिल कर लेते हैं इससे, 1010 इसका कैंसिल और 7 से कट गया ये 7 बार में, कोना कोना गुना हो गया, क्या आ जाएगा, 7 गुना 10 70 के बराबर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल ये है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाता है। क्या बोला, 20% बढ़ा दिया तब 300 हो गया। पहले कुछ होगा, कुछ का मतलब पहले 100% होगा और 20% बढ़ गया तो 120% हो गया और संख्या कितना हो गया, 300। इसका मतलब 120% किसके बराबर, तो 120% हो गया 300 के बराबर। 120% बराबर है किसके, तो 300 के। पूछा हुआ संख्या क्या है, इसका मतलब 100% बराबर हमसे पूछ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। 1010 खत्म कर लेते हैं, 4 से 3 बार में और 4 से ये 25 बार में, 3 से कट गया ये 10 बार में, कोना कोना गुना कर लिए, 25 गुना 10 क्या हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में आते हैं। सवाल ये, 7/14 को प्रतिशत रूप में बदलें। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना कर देते हैं। सिंपल सा सवाल है और सॉल्व कर लेते हैं। हमसे ये कहा 7/14 को प्रतिशत में बदले, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हो गया, 7 को से कैंसिल कर दिया और ये कट गया 50 बार में, तो कितना प्रतिशत के बराबर है, 50% के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर। सवाल ये है, यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 68 रुपए में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या है। सीधी सी बात है, ये है 80 रुपए में खरीदा और 68 रुपए में बेच दिया, तो पूछा है कितने % का छूट दिया। जितना का छूट दिया उसको ऊपर रखेंगे, नीचे जो इसका ओरिजिनल दाम होगा उसको नीचे रख लेंगे। ओरिजिनल कितना, 80, उसको नीचे रख लेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। एकदम सिंपल सा सवाल ये भी हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 में खरीदा और 68 में बेच लिया। 80 में खरीद रहा है और 68 में बेच लिया, तो छूट कितने का मिल गया, छूट मिल गया यहाँ पे 10 में से 8 चला गया 2, 7 में से 6 चला गया 1, 12 का छूट मिल गया। और ये 12 का छूट, प्रतिशत छूट हमसे पूछा, जितना का छूट मिला है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखना पड़ेगा, नीचे रखना जो इसका ओरिजिनल दाम हो। ओरिजिनल दाम कितना है, तो 80, नीचे रख लिए 80 और प्रतिशत बनाने के लिए क्या आ गया, तो 100 से गुना कर लिए। हो गया, कहानी खत्म है। 1010 खत्म हो गया, 4 से 2 बार में, सॉरी 4 से नहीं, हाँ 4 से 2 बार में और 4 से इसको 3 बार में, 3 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 3 क्या आ गया, तो 15% का इसे छूट मिल गया। सिंपल सा सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर में। 27 ये है, यदि x का 7% 35 है तो x का मान क्या होगा।
x का 7% बराबर है 35 के, तो x का मान, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। सवाल है x का 7%, x का के जगह पे गुना और 7%, 7/100 ये किसके बराबर, तो 35 के बराबर रख दिए, बराबर 35। 7 से कट जाएगा 5 बार में, कोना कोना गुना हो गया, x बराबर क्या आ गया, तो 5 गुना 100 500 हो गया। क्लियर है ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर में। अब हमारा सवाल है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपए है तथा 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। सवाल ये है, 18,000 रुपए दाम है, अभी 5% हर एक साल घट गया, अभी 5% घटा 95%, फिर अगले साल 5% घटा, फिर से कितना 95, क्योंकि हमेशा 100 में ही या तो जोड़ना है या तो घटाना है, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में क्या होता है, तो 100% के बराबर होता है। तो हर एक साल 5-5% इसको घटाते हैं और आंसर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो टीवी का दाम है कितना, तो टीवी का दाम है 18,000 रुपए, टीवी का दाम हो गया 18,000। 3 साल के बाद पूछा है और हर एक साल 5% घटा है, पहले साल 5% घट गया तो 95%, फिर से 5% घट गया तो फिर से 95%, और फिर से 5% घट गया है तो फिर से क्या कर लें, फिर से 95% रख लेते हैं। हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 जीरो है, 3 जीरो इसको काट देते हैं, और अगर कैंसिल हो तो इसको, हाँ कैंसिल हो रहा है, 19 से इसको 5 से इसको 19 बार में, 5 से इसको काट लेते हैं 20 बार में, और अगर कैंसिल करें फिर से इसको काटे तो 5 से 19 बार में, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब अगर आगे सॉल्व करें तो अब हमारा क्या आएगा, 5 से काटे 95। अब तो कैंसिल हो कहाँ रहा है, 10 है। अच्छा 1 जीरो यहाँ पे 10 बचा हुआ है। एक काम करते हैं, 5 से ये कट जाएगा फिर से 19 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, 18। अब फिर से अगर 2 से इसको काटे, 2 से कट गया ये 9 बार में। अब तो नहीं कट रहा है ना, अब तो नहीं कट रहा है। तो इन सबको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, 19 गुना 19 गुना 19, और साथ में क्या है तो 9, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें पड़ रहा है। तो इन सबको अगर हम लोग गुना कर ले तो इन सबको गुना करने पर क्या आ जाएगा, 61,731, 61,731, और नीचे में क्या है, तो नीचे में 4 से लगा देते हैं भाग, तो 4 से भाग लगाएंगे तो ये तो हमारा दशमलव में आ रहा है, इसको अगर हम लोग भाग लगाए तो दशमलव में आ जाएगा 15,432.75। अब अप्रॉक्स में हमारा आंसर ले रखा है, दशमलव में तो नहीं ले रखा है, अप्रॉक्स में हमारा ऑप्शन इसमें चौथा नंबर ऑप्शन 15,432 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन था और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% क्या हुआ। सवाल को ध्यान से समझना है, क्या किसी संख्या का 40% कितना है, 40% है 20 के बराबर, तो हमसे पूछा है 25% किसके बराबर। एकदम एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 29 सवाल है कि किसी संख्या का 40% है 20 के बराबर, तो ये जो 40% है ये किसके बराबर है, 20 के। तो हमसे पूछा है कि उसी संख्या का 25% किसके बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं, ये 25% बराबर व्हाट निकाल लेते हैं, सीधा सा सवाल हो गया। तो इसको कैंसिल करें, ये कट गया 0 0, ये आ गया 2, तो ये तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, तो व्हाट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 25 इसके साथ चला आएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25/2। 25/2 का मतलब क्या है, तो 12.5 के बराबर हो गया, 12.1/2 के बराबर हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, या ऑप्शन में हमारा दशमलव में है तो 12.5 हो जाएगा। अब हमारा सवाल है 30 नंबर, किसी स्कूल में 55% लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या। ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी कर रखे हैं। सवाल ये है कि 55% लड़के हैं, अगर 55% लड़के हैं तो बाकी बचे कितने, 100 में से 55 माइनस कर लेते हैं 45%, क्योंकि हर एक चीज तो अपने आप में 100% होता है ना।
तो अगर 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 45%। और सवाल में कितना लड़कियां दे रखा है? सवाल में 675 लड़कियां हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि लड़कियों का प्रतिशत है 45 और सवाल के अनुसार है 675। 45% लड़कियां और संख्या में 675 लड़कियां, तो 45% बराबर है 675 के। तो हमसे पूछा क्या है सवाल में? तो लड़कों की संख्या कितना? 55% है ना। अगर कुल पूछा जाता तो 100% बराबर हुआ। हमसे पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़के थे 55%, इसीलिए 55% बराबर निकाल लेते हैं। व्हाट सॉल्व करते हैं, आ जाएगा। एक काम करते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं 9 बार में, 5 से इसको काट लेते हैं 11 बार में, फिर इसको 9 से इसे काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते हो गया 63 और बच गया 45, 9 बचे 45। कोना कोना गुना कर लेते हैं, 75 गुना 11 तो आके आ जाएगा 75 एकम 75 का 5 बाकी 7 और 75 एकम 75, 75 7 कितना हो जाएगा? 75 7 7 5 12 82, 825 लड़के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 31 नंबर में। अब हमारा सवाल है, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो वह संख्या क्या? आप चाहो तो मुजवानी बना सकते हैं। सवाल ये का 23% 46 है, मतलब 23% किसके बराबर? 46 के बराबर। अगर 23% 46 के बराबर तो 1% किसके? 23 दूना 46 2 के बराबर, इसलिए 100% किसके? 200 के बराबर। आंसर मुजवानी भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है कि किसी संख्या का 23% बराबर है किसके? तो 46 के। तो वह संख्या पूछा है, तो 100% बराबर व्हाट? ये कट जाएगा 2 बार में, कोना कोना गुना हो गया, क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 32 नंबर में। अब हमारा सवाल है, एक कस्बे की आबादी 35,000 है। यदि पुरुषों की बढ़ोतरी 6% तथा स्त्रियों की बढ़ोतरी 4% होने से 36,760 हो जाता है तो स्त्रियों की संख्या क्या है? सवाल को ध्यान से समझना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर सवाल है, थोड़ा सा ही, लेकिन सवाल को ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है। सवाल में ये कहा एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 35,000। ये कहा कि पुरुष 6% बढ़ा और स्त्री 4% बढ़ी, दोनों जब बढ़ गया तो कुल जनसंख्या कितना हो गया? 36,760 हो गया। तो हमसे पूछा स्त्रियों की संख्या कितनी है। ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे? एलिगेशन से बनाएंगे। कुल जनसंख्या है 35,000 और बढ़कर कितना हो गया? तो 36,760, 35,000 था, 36,760 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया? तो 1660। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे क्या था, पहले इसका जनसंख्या 35,000 था और जब पुरुष 6% और महिला 4% बढ़ गई तो क्या हो गया? 36,760 हो गया। हम इसे ये करते हैं, पहले 35,000 था और बढ़ने के बाद क्या हो गया? तो 36,760 हो गया। हम ये देख रहे हैं, पहले था 35,000, अब कितना हो गया? 36,760। ये बढ़ा कितना? ये बढ़ा 1760 बढ़ गया ये, क्योंकि 35,000 था और 36,760 बढ़ा तो 1760 ये क्या हो गया? तो बढ़ गया। अब सुनना है ध्यान से, क्या कर रहे हैं इस मेथड में लगाना है एलिगेशन मेथड। हम ये कह रहे हैं पुरुष 6% बढ़ा था और महिला 4%। एक काम करते हैं, पहले जनसंख्या 35,000 था ना, इसी का हम लोग एक बार 6% निकालते हैं और इसी का हम लोग क्या करते हैं? तो एक बार 4% निकालेंगे। 6% निकालेंगे तो पुरुष वाला रहेगा और 4% निकालेंगे तो महिला वाला, क्योंकि 6% पुरुष बढ़ा था और 4% महिला बढ़े थे। अब एक काम करते हैं, 35,000 का 6% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 35,000 गुना 6/100 करते हैं, 2 0 2 0 कट जाएगा, 350 गुना 6 करेंगे, क्या मिल जाएगा? 2100। तो हम ये कहेंगे पुरुष कितना बढ़ा? तो 2100 बढ़ा। महिला की बात करते हैं, महिला कितनी बढ़ी? 35,000 का ही 4%। तो 35,000 गुना 4/100 करते हैं, 2 0 2 0 कट जाएगा, तो 350 गुना 4 करेंगे तो क्या जाएगा? 1400। यहाँ पर आ गया 1400।
अब सब मिलाकर कितना बढ़ा, तो 1760 बढ़ा। इसको रख लेते हैं बीच में। अब लगा देते हैं एलिगेशन। जो सब मिलकर बढ़ा था 1760, उसको बीच में रख लिया। अब एलिगेशन लगाते हैं, इन सबको माइनस करते हैं। अब इस दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और यही पुरुष और महिला का अनुपात हो जाएगा। तो 2100 में से 1760 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। 2100 में से 1760 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2100 में से 1760 माइनस हो गया 340 आ गया। अब इस दोनों को माइनस करते हैं, 1760 में से 1400 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर मिल जाएगा 360। इस दोनों का रेशियो निकालते हैं, 0 0 खत्म, ये कट गया 18 बार में, ये कट गया 17 बार में। अब ये जो अनुपात आया है 18:17, ये किसका अनुपात है, पुरुष और महिला का। तो पहले पुरुष कितने थे, 18, और महिला कितनी थी, 17। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 35। यहाँ से दोनों मिलाकर 35, और सवाल से दोनों मिलाकर कितना हो गया, 35,000। यहाँ से 35 और यहाँ से 35,000, तो क्या कहेंगे, ये 35 बराबर है किसके, तो 35,000 के बराबर है। तो ये कट जाएगा, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 1000 के। हमसे किसका संख्या इसमें पूछा गया, तो इस सवाल में, सवाल नंबर है 32, इसमें पूछा गया स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या कितनी है, 17। तो हम क्या करेंगे, 17 बराबर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, तो 17,000 स्त्रियों की संख्या होगी। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर सवाल है। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल ये है, 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। सवाल ये है, 35 सेंटीमीटर का हमसे पूछ रहा है, 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। हम जानते हैं, पीछे भी ये सवाल आया था, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको नीचे रखते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रख लेना है, बाकी को ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। हाँ, ध्यान ये रखना, यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे 35 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो नीचे सिर्फ सेंटीमीटर में नहीं दिया है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, साथ ही साथ 50 सेंटीमीटर और है, तो टोटल कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमसे क्या पूछा जा रहा है, 35 सेंटीमीटर का 250 सेंटीमीटर से। इस चीज को थोड़ा सा लिख कर समझा देते हैं, क्योंकि कुछ को हो सकता है मे भी समझने में परेशानी हो। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो गया, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, साथ ही साथ ये 50 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर। तो अब इसका प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं। इसी के साथ का लगा था ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 250, ऊपर क्या आ जाएगा 35, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना हो जाएगा। 1 0 खत्म हो गया, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में क्या आ जाएगा, 70% आ जाएगा। तो इस सवाल में थोड़ा सा ये गलती यहाँ पे आ गया है। 5 से इस 35 को हम लोग काटे 7 बार में, इसको काटना हम लोग छोड़ दिए, इसलिए आंसर 70% आ रहा था। तो 5 से इस 35 को काटे 7 बार में, 7 गुना 2 क्या आ जाएगा, तो 7 गुना 2 आ गया 14%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 33 नंबर ये सवाल था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 34 नंबर सवाल में। ये भी आसानी सवाल है। सवाल ये है कि एक फौज में 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। ध्यान से समझना है, 6% अगर जख्मी हो गया, हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 6% जख्मी हो गया तो बचा कितना, तो हम कहेंगे 6%, 100 में से 6% हट जाएगा तो 94% अभी स्वस्थ है। बाकी संख्या में कितना स्वस्थ है, तो 282 स्वस्थ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 94% बराबर है किसके, तो 282 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। अगर हमसे ये पूछता कि कुल कितने सैनिक थे, तो 100% बराबर व्हाट करते। हमसे पूछा कुल कितने सैनिक जख्मी हुए, जख्मी 6% हुए थे ना, इसलिए यहाँ पर निकालेंगे 6% बराबर व्हाट निकालेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व अगर करें
तो 2 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 47 बार में। 47 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 47 से कैंसिल हो जाएगा, 47 से ये 6 बार में कैंसिल, 47 से 6 बार में, 47 से ये क्या हो रहा है, तो 6 बार में कैंसिल हो रहा है, तो इसको 6 बार में कैंसिल कर लेते हैं, और कोना कोना हो गया गुना, तो क्या आ जाएगा 18 सैनिक क्या हुए थे, तो जख्मी हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। अब हमारा सवाल 35 क्या है, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। फिर से वही सवाल है, जिसके साथ का प्रतिशत पूछ रहा है ना, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको रख लेंगे नीचे। किसके साथ का लगा है, तो 90 का, तो 90 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 240 चला जाएगा ऊपर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो 90 का है, तो 90 चला जाएगा नीचे, बाकी बचा संख्या 240, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से हो गया गुना। पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, दशमलव में या फिर पूर्णांक में, हमारा ऑप्शन भी पूर्णांक में है। तो 1 0 खत्म करते हैं, 3 से 3 बार में, 3 से आ गया 8 बार में, क्या आ जाएगा 800/3%। अब इसको हम लोग अगर पूर्णांक में अगर हटाएं तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा, इसको पूर्णांक में अगर रखें तो 266.2/3% आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से इससे आगे के क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।